हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के टर्म्स में आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आ सकते। ये जो क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर 1 जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जिसके बारे में आपसे डिस्कस करा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस चैप्टर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो मोस्टली आया भी होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में और जो आ सकता है, वो है डिफाइन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैंने ये आपको एक डेमो के तौर पे दे रखा है कि आप मैनेजमेंट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या कैसे उसकी आंसर की लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो ये है कि आप उसको डिफ़ाइन कर दीजिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर उसके बाद मैंने मेंशन कर दिया डेफिनेशन मैनेजमेंट की। अगर आपके पास ये लॉन्ग आंसर्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो आप डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे ये कून्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे वाडिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स, शिव नाडर, ठीक है, इंदिरा नूई पैप्सिको की, या प्रिंसिपल हुए आपके स्कूल के। तो ये क्या कर रहे हैं, सारे मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल को अचीव करने के लिए। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट को हाईलाइट करें कि मैनेजमेंट आखिर क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ये ध्यान रखिएगा, मोस्टली चाहे क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या उससे ज़्यादा मार्क्स का हो, कोशिश करिएगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स कोट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, वो ये है कि ABC लिमिटेड को एक टारगेट मिला है 5000 पेन्स बनाने का एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 पर पेन। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन कितनी कॉस्ट पे, ₹45 पर पेन की कॉस्ट पर। तो आपको क्या लगता है कि जो मैनेजर है वो इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट है या नहीं है? ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद 1 रीज़न। तो इसमें आंसर है येस। मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैनेजर ने अपना टास्क भी कंप्लीट कर लिया और कॉस्ट भी अपनी कम इनकर करी है, तो यानी कि वो यहाँ पर एफिशिएंट है और इफेक्टिव है। और इसमें आपको एक रीज़न देना है। रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न यही हो जाएगा कि उसने इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली, मतलब विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जितना उसको मिला था, एंड विद इन अ लिमिटेड कॉस्ट उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है, व्हाई इट इज़ सेड दैट मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, अब मैनेजमेंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आप लोगों से अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया हुआ है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ परवेसिव। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं के पॉइंट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंपॉर्टेंस है, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और उनको पढ़ने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो, आप मेरी जो मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करी हैं, आप उसमें से जाकर उसको देख सकते हैं, उसका मतलब देख सकते हैं। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि डाइवर्सिफाइड जो ग्रुप्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर क्या करते हैं, उन सबको यूनाइट करके चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों कहा गया है? मैं आपको बता चुकी, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट के कॉमन फंक्शंस होते हैं, जो 5 फंक्शन हमने बात करे थे, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑल ओवर यूनिवर्स अप्लाई होती हैं, और चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, हर जगह अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये आ जाता है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एनी 2 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है आपका नेचर से रिलेटेड। ठीक है, नेचर के बारे में क्या है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, या दोनों है, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज सेड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। ठीक है, मैं अपनी लास्ट वीडियो में नेचर के बारे में जब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था साइंस, आर्ट और प्रोफेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रुथ पर बेस्ड होती है वो हमारी कौन सी नेचर ऑफ मैनेजमेंट होती है, वो हमारी साइंस होती है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो डायरेक्टर किस लेवल पे आ जाता है, डायरेक्टर हमेशा टॉप लेवल पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सब पार्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म एट दिस लेवल, स्टेट एनी वन फंक्शन। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि आपको उस लेवल के बारे में बताना है और उसका एक फंक्शन बताना है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा लेवल है, टॉप मैनेजमेंट, और उसका एक फंक्शन आपको डिफाइन कर देना है। इसके फंक्शंस मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड दिस सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो कौन सा लेवल होता है रिस्पॉन्सिबल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, वाई, और वाई इज़ इट सेड दैट मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता है, कोई भी टास्क अकम्प्लिश नहीं कर सकता है, उसे 1 या 2 लोगों की या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर डिफरेंट टास्क दे दिए जाते हैं लोगों को और मैनेजर उन लोगों को एक साथ लेकर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। अगर आप काम टाइमली कर रहे हो, टास्क को फुलफिल कर रहे हो टाइमली और विद इन अ लिमिटेड कॉस्ट में कर रहे हो, मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो मैंने आपको बताया था कि आपकी कॉस्ट कम लग रही है और बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो आप एफिशिएंट हैं एज वेल एज इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो ये है, एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जब भी सोसाइटी का वर्ड आए तो आप हमेशा दिमाग में CSR ले आएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है तो इन रिटर्न उसे भी तो सोसाइटी को कुछ देना होगा। तो वो क्या दे रही है, डेवलपमेंट के फॉर्म में सोसाइटी को, मे बी वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे रही है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प कर रही है, उनकी फैमिलीज़ को हेल्प कर रही है, ठीक है, मे बी उसने इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप कर दिए ताकि एजुकेशन इम्पार्ट कर सके। तो इस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कर रही है लोगों का, अपने एम्प्लॉयज़ का। तो इस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रही है किसका, सोसाइटी का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें बोला है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, एक्सप्लेन हाउ। इसमें जितने भी 3 लेवल्स हैं उसमें आपको बताना है कि उन लेवल्स में कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है। अब जो मैंने आपको बताया था, टॉप मैनेजमेंट किससे लिंक रहता है, हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, है ना। अब मिडिल लेवल किसके बीच का लिंक होता है, टॉप लेवल एंड लोअर लेवल का, और लोअर लेवल किसके बीच का लिंक होता है, मिडिल लेवल एंड दी लेबर क्लास या वर्कर क्लास का, है ना। तो हर एक लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, तभी जो प्लान्स और स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज टॉप लेवल फ्रेम करता है उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, मिडिल लेवल इंप्लीमेंट करती है। कैसे, जब वो उससे कोऑर्डिनेट करेगी टॉप लेवल से, और जो मिडिल लेवल जब लोअर लेवल से वो पास ऑन करती है तो वो जब वो पास ऑन करती है तो उनके बीच में भी एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में। तभी मिडिल लेवल जो है वो डायरेक्ट कर पाती है, मोटिवेट कर पाती है, कम्युनिकेट कर पाती है किससे, लोअर लेवल मैनेजमेंट से। यहाँ पे आपको बेसिकली 3 लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो ये है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब असेंशियल है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए, एक्सप्लेन हाउ, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। It binds all the function towards the goal of the organization and ensure that all the factors in the business work together smoothly। मतलब हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे, कॉमन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक और फंक्शन ऐड ऑन हो जाता है वो आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन का एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कोऑर्डिनेशन हम बाकी के अबव 5 फंक्शंस भी नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बाकी सारे फंक्शन को बाइंड करके चलता है, एकजुट करके चलता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। इसलिए कोऑर्डिनेशन को एक एसेंस बोला गया है, असेंशियल बोला गया है, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट 1 से रिलेटेड। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।